भाई आपके एक ट्वीट ने बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी भाई। बिल्कुल, आपने नए वजीर आला को क्लाउन डिक्लेयर कर दिया आपने, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है बड़े हर्ट हुए आपके इस कमेंट पे। क्यों आपको वो क्लाउन लगते हैं? नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर इनॉग्रल स्पीच में आपको ये कहना पड़े कि नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, अब की बार मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, सो इट मीन्स दैट योर लॉयल्टी इज टू अ पर्सनैलिटी। पहली बात, ये झंडे वाली जो डिबेट है इससे इसको लिंक कर लेते हैं, बिकॉज लॉयल्टी सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होती है पीटीआई में। एक वो पार्टी जिसकी तनकीद बाकी पार्टीज पे ये थी कि दो खानदानों के करीब हो जाओ और सारा इक़्तिदार लूट लो, ठीक है। उसकी अपनी पार्टी में अपनी हायरार्की के ऊपर जाने का क्राइटेरिया क्या है? जो सबसे करीब होगा, जो हर बात के आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, सर झुका लेगा, उसको टॉप पोजीशन मिलेगी। इन जनाब के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो भी इनको अडियाला जेल से पैगाम आएगा ये उसको 100% मटीरियलाइज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो झंडे की हम बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की एक मिनट इधर ही रुकिएगा। गिव मी एन एग्जांपल व्हिच इज एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू दिस, कि मतलब जो लॉयल ना हो, जो लीडर के अहकामात ना माने, लेकिन इसके बावजूद लीडर जो है उसको कहे नहीं ये मेरी बात नहीं मानता, लेकिन इसको मैं सबसे बड़ा होता हूं। एब्सोल्युटली ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए तो तीसरी फोर्स बनी थी। तो फिर सारे क्लाउन हुए फिर? नहीं, तीसरी ताकत इसीलिए तो बनाई गई थी कि बाकी दो से हम मुख्तलिफ होंगे। ठीक, अगर आपने आकर वही करना है तो फिर जो डिफरेंस आपने डिड यू कॉल द अदर्स सीएम एज क्लाउन्स? नहीं, आई एम सेइंग कि अगर गंडापुर साहब, बुजदार साहब और ये सुहेल आफरीदी साहब, इन तीनों को लगा दिया गया है, ठीक है, तो इनका अगर आकर पहली स्पीच में, क्योंकि मैंने सब्सटेंस एनालिसिस किया स्पीच का, अभी उन्होंने कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई, अभी तो चार्ज लिया उन्होंने, अभी उनके इक़्तिदार का नहीं पता कि वो किस तरह से नेविगेट करते हैं इसमें से, लेकिन जो सब्सटेंस एनालिसिस है स्पीच का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता, या फिर मैं ये समझता हूं कि एनीबडी हु सेइंग कि मैं तो इसीलिए आया हूं कि मैं अपने लीडर के लिए जान दूंगा, उसको डेमोक्रेसी की एबीसी का नहीं पता, बिकॉज लीडर जो है उससे लॉयल्टी इज नॉट अ प्रीरेक्विजिट। आइडियोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी इम्पर्सनल अथॉरिटी पे चलती है। नहीं, मैं आपके एक्चुअली पॉइंट्स में वजन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो वैलिडेट तब होता है अगर आपका यही क्रिटिसिज्म दीगर सीएम्स के लिए और दीगर सियासी जमातों के लिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपने मरियम नवाज को क्लाउन कहा, आपने मुराद अली शाह को क्लाउन कहा, आपने सरफराज भुट्टी को कहा, किसी के इश्क में मरेंगे। हाँ, किसने कहा? ये मरियम नवाज साहबा जो तकरीर करती है उसमें नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करती, उनके लीडर ही है उनका। उनके मैं ये कह रहा हूं सदर मुमलिकत जो है अपनी तकरीर में जीए भुट्टो का नारा लगाता है, तो वो क्या है? लीडरों के साथ होती है आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम, कोई वजीर आला मुजम्मिल भाई की जो पार्टी लीडरशिप के खिलाफ चलता हो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करता हूं। मुजम्मिल भाई की तरफ बात, आर्गुमेंट पहले वो मैं यही कह रहा हूं कि अगर हम पहली तकरीर के सब्सटेंस के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर पंजाब में कोई खड़ा होकर पंजाब असेंबली में ये कह रहा है कि मैं माइनॉरिटीज के लिए भी काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसके अलावा इस मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर खास तौर पे वुमेन राइट्स के लिए, सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ कानून साजी करूंगी, ठीक, और साथ साथ अगर उसके एजेंडा में मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई प्रोग्रेसिव बात है, ठीक है, सो आई विल ट्राई टू एडमायर इट। डज नॉट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन उसका लेजिटिमेट हुआ था, क्योंकि उस पर भी मेरे ट्वीट मौजूद हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये जो 8 फरवरी को हुआ है, दिस इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये सुनने को मिल जाए कि एक ऐसा सूबा जहां पर इस साल की मैं अगर बात करूं अब तक 4500 कैजुअल्टीज दहशतगर्दी में हो चुकी हैं, 2 साल का एनालिसिस करूं तो तकरीबन ये नंबर जो है वो 6000 से ऊपर जाता है, ठीक है। साथ साथ हर गली मोहल्ले में धमाके और दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। पख्तूनख्वा में टीचर्स को पैसे देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए फंड नहीं है हुकूमत के पास, और उनका क्राइटेरिया क्या है? मैं इमरान के लिए मरने आया हूँ। आई स्पोक फॉर द पीपल ऑफ पख्तूनख्वा। आई थिंक दीज गाइज आर डिमोलिशिंग देयर राइट टू फ्री एजुकेशन, टू सेफ्टी, टू सिक्योरिटी, और ये सिर्फ और सिर्फ आकर आपको जाती महफिलों में भी यही बताते हैं कि ये बंदा इसलिए लगाया कि ये इमरान को छुड़ा लेगा। भाई सूबे के करोड़ों आवाम है, उनके लाखों इश्यूज हैं, उस पर फोकस करो। एक बंदा अडियाला में बैठा हुआ है, आप सारी मशीनरी सूबे की इसलिए बिल्ड कर रहे हो कि वो बाहर आ जाए, लोग मरते रहें भूख से, दहशतगर्दी में मरते रहें। अच्छा, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना, अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? दोस्ती, कोई एजेंडा दिया? मैं वही कह रहा हूं ना जो इमरान साहब बात कर रहे हैं कि ये काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान फंसे हुए हैं। इनको चाहिए कि जो 5 साल 10 साल बाद जंग लड़नी है वो आज लड़ लो, ठीक। अपीज करने से कोई फायदा नहीं होगा तालिबान। क्यों जी राना साहब? ये उनका मेरे ख्याल में आर्गुमेंट ये भी स्ट्रांग है कि वो कह रहे हैं कि भाई आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, आपको सिर्फ इस काम के लिए लाया गया इमरान खान साहब को छुड़ाना किस तरह। तो केपीके के करोड़ों अवाम ने वोट किसके नाम पे दिया था? इमरान खान के नाम पे। तो फिर अगर वो इमरान का नाम ले रहे तो क्या बुराई कर रहे हैं? तो सिर्फ यही, और जिन हालात, सिर्फ यही सुन लेना, जिन हालात में उसे लाया गया है, जिन हालात में वो आया है, आपने एक सीएम जो आपके विफाक की बात करता था, सबकी करता था, उसे चलने ही नहीं दिया।
किस तरह चलने नहीं दिया, किसने रोक दिया उनको? उनको किसी ने दफ्तर संभालने से मना किया? अपना काम करें, गवर्नेंस करें, बैठ के केपी संभालें। अच्छा, ये गवर्नेंस है कि एक सूबे का वजीर आला जो है किसी से मिलने जाए और फिर उसको इतना मजबूर किया जाए कि वो जमीन के ऊपर बैठ जाए और वेट करता रहे? ये मरियम साहिबा के साथ हो सकता है ऐसा कि किसी जगह पे मिलने के लिए जाएं? हाँ, क्या क़यामत आनी थी मुझे बताएं अगर वो आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब से हुई है ना? जिन हालात में हुई है और जब हुई है उनसे कहीं बेहतर तो बैरिस्टर सैफ थे। गंडापुर बाहर बैठे होते थे और बैरिस्टर सैफ जाके मिलाते थे। किस तरह का क्या किस तरह? अच्छा, किस तरह ना अच्छा, बताएं? अगर मैं कहूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि तुम बहुत ऐसी वैसी बातें करते हो, आप कड़ियां लगाते फिर आपके। मैं ये क्लिप पे बैरिस्टर सैफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तर्जुमान है ना? थे मेरा ख्याल है। नहीं, चले थे कर आज भी मिले, चले थे कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया हुआ। अच्छा, लगाया हुआ। एक सुन ले, देखिए जी, मैं तो मोहब्बत का आदमी हूँ। मुझे तो इस बात पे फख्र है कि कोई शख्स अदर ऐलान किसी से अपनी मोहब्बत का एतराफ भी करे और उसका पैरा भी दे। अगर वो ये कहता है कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा तो ऐलान बहादुरी से कर रहा है ना, वो मुनाफकत तो नहीं कर रहा। उन्हें नहीं, वो मुजम्मिल साहब का ये कहना है कि भाईजान आप 100 दफा इश्क करें, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है वहां पे गवर्नेंस के बारे में बताया, के बारे में बताया। नहीं, यहाँ पे इश्क मोहब्बत की कहानियां स्टार्ट कर लेना। वो जिस सिचुएशन के अंदर वहां पे खड़ा था, जितने बड़ा ओथ टेकिंग सेरेमनी में लोग आए हुए थे, इतने को तो यहाँ जलसा नहीं होता जितने लोग उसके साथ वैसे खड़े हुए थे। अच्छा, तो वो जो लोग खड़े थे उनके सेंटिमेंट्स को भी उसने समझना था। वो इमरान की मोहब्बत के लिए खड़े थे, के लिए वो ये डेफिनेटली। और वो एक शेर था ना, वो थोड़ा सा मैं उसमें तो आगे पीछे करके वो कहता है कि बनेगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। और भाई ये जो लोग हैं, ये तो वो कह रहे हैं क्या आपको बहुत सुन ले ना, इश्क ही तो। और भाई कच्चे घड़े में जितनी नदी चढ़ी हुई पाकिस्तान भाईजान इश्क हो गया, ब्याह हो गया, करेगा ना, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भाईजान पेट भी करने देना, काम तो करने देना। राना साहब जैसे उसे काम तो करने देना थोड़े से। वो कह रहे हैं ये जज्बाती तकरीर, हाँ एक जज्बाती तकरीर थी, कर दी बस। अब आगे आगे वो अपना मुजम्मिल साहब बहुत ज्यादा डीप चले गए उसके। मुजम्मिल साहब ने तो लॉजिक वाली गल की थी ना। मैं मुजम्मिल साहब से वो नहीं कर रहा, पहले दफा मैं इकट्ठे हम दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा? आगे भी करें। बात ये है कि इन्हें वो क्लाउन नजर नहीं आ रहे जो हर जगह के ऊपर सिर्फ अपनी लाल टोपियां पहन के खड़े हुए। वो क्लाउन इन्हें नजर नहीं आ रहे जहां पे लोग डूब रहे हैं और वो एक ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो हाथ हिला रहे हैं। वो क्लाउन नजर नहीं आ रहे जहां पे लोग भूखे मर रहे हैं और उनके चेहरे की लालियां नहीं खत्म हो रही। उन्होंने ये कहा है कि वो तो क्लाउन थे, नहीं उनका नहीं था। अच्छा, उनसे कहें कि वो कहते हैं कि वो क्लाउन। मैंने तो सबसे पहले कहा है कि बाकी सब इनकम्पिटेंट थे ना। उन्होंने कहा कि मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन पे आप कहते हैं कि वो भी क्लाउन है। हो गया। आप एक दफा अच्छा, उन्होंने तो बाकियों को कह दिया, तुसी भी कह दो उन्होंने क्लाउन है। वो मुश्किल अब वो तो कह दिया, उसने तो कह दिया, आप भी कहे। आपने क्लाउन से बड़ा इल्जाम लगाया है कि वो सियासत के शाहिद अफरीदी, वो इतने अंडे नहीं देगा। आप याद रखें, तारीफ की है भाई, वो इतने अंडे नहीं देगा। पाकिस्तान का एक कप्तान होगा, कप्तान मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने साबिक कप्तान, लेकिन वो इतने अंडे नहीं देगा। बात लिख लेंगे, इतने अंडे नहीं देगा जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। अब फिर पता क्या कहेंगे, मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ना सुहेल वराज साहब ने वो जो कॉलम लिखा था ना जिसपे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, हाँ, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इनको तज्जियाकारों में ऐड कर रहा हूं कि तज्जियाकारों ने और यूट्यूबर्स ने और जो इनका सोशल मीडिया है ना, इमरान खान साहब को जो बाहर नहीं आने दे रहा, वो ये 3-4 एलिमेंट्स। यार मेरी बात सुने, इमरान साहब क्या मतलब, मैं कोशिश कर रहा था इरशाद साहब देखो बैटिंग की थी है, सुहेल अफरीदी ने तो पता नहीं कदों करनी है जो काम चुके। देखिए इमरान खान साहब जो है ना, वो सोशल मीडिया के सेंटिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको नजर आता है कि यार एक बंदे की फॉलोइंग है। शेर अफजल मरवत कहां से खड़ा हुआ था, वो बात की बात है कि फिर उसके एंड पे जो कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे उसकी कर देंगे जी, आप ही कर देंगे ना, खुद ही कर देते हैं। ठीक है। मैं पॉइंट इज वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया से जो भी मुझे फीडबैक आ रहा है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। उसको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब अभी तक जेल में ही है। यार ये क्या आर्गुमेंट दिया आपने? जी। मैं वो मुजम्मिल साहब वाली जो डिबेट शुरू हुई, मैं उस पर एक जरूर कहना चाहता हूँ कि चूंकि मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि उन्हें बड़ी हमदर्दी है खैबर पख्तूनख्वा उन लोगों से। देखिए, एक जानिब हम बड़े उसूल की बात करते हैं। अब
या तो हमने दस्तूर के अंदर रह के बात करनी है, और दस्तूर में सबसे बड़ी जो अपने सिंपथाइजर या अपने हमदर्द जमहूर होते हैं, लोग होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर वोट दे रहे हैं किसी बंदे को, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि वहां पूरे सूबे की जो कलेक्टिव विजडम है वो तो नाकाम हो गई है। लाहौर स्टूडियो में बैठे हुए उमर दराज गोंदल या मुजम्मिल साहब या इसार राना या इमरान शफकत साहब जो है वो बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि भाई आपके लिए ठीक है। ठीक। अब जिस तरह वो फरमा रहे थे कि विमेन राइट्स और बाकी, उस तकरीर में और बहुत सारी बातें थी जो हमने डिबेट नहीं की। उसी तकरीर के अंदर खवातीन की स्कॉलरशिप्स की बात थी। वहां पे उसी तकरीर के अंदर ये बताया गया था कि